हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान। सो आज 26 अगस्त है एंड आज से मैंने अपने पीओ मेंस की टारगेट सीरीज़ शुरू करी है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए। एंड एसबीआई पीओ तो पता नहीं प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, बट आईबीपीएस पीओ के लिए तो पढ़ना ही है। मेरे डे की शुरुआत डेली होती है डेली करंट अफेयर्स से। मैं आशीष गौतम सर से करती हूँ। डेली करंट अफेयर्स अड्डा पे अच्छा पढ़ाते हैं। 80 to 90% क्लास में याद हो जाता है और प्रीवियस डे का सर जो है अगले दिन एमसीक्यूज करा देते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। और मैं रात को एक बार सोने से पहले सर की पीडीएफ भी रिवाइज कर लेती हूँ। तो मैं 3-4 महीने सर को फॉलो कर रही हूँ एंड अच्छा पढ़ाते हैं। किसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। देन उसके बाद मैंने निमिषा मैम का एडिटोरियल करा। मैं इनका इसलिए करती हूँ क्योंकि मैम इतनी सारी वो कैब करा देती हैं, तो वो कैब की तो टेंशन ख़त्म ही हो गया है, याद ही होगी। अब तो वो कैब इतनी बार रिपीट हो गई है ना, तो सही है। और अब एडिटोरियल की तो मतलब रीडिंग की तो ज़रूरत है ही अब मेंस के लिए। देन उसके बाद मैंने हर्षल सर की मेंस की जो क्लास थी 10 बजे वो ली थी। और ये मैंने पूरी नहीं ली, थोड़ी सी मेरी रह गई है आई गेस। 1 घंटे की, 1 घंटे या 40 मिनट की मेरी रह गई है। मतलब सर ने ब्रेक दिया था 1:30 बजे। उसके बाद मैंने क्लास नहीं देखी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर क्लास देखने की। सॉल्व भी नहीं हो रहे थे। उसके बाद हेडेक भी हो गया था और थोड़ी हाई लेवल की थी, वो मैं कल करूँगी क्लास। देन उसके बाद मैंने लंच करा। लंच के बाद मैंने आरबीआई कॉर्नर की क्लास देखी, सर्कुलर की, आरबीआई सर्कुलर की क्लास आशीष गौतम सर से। एंड 6-7 क्लास सर करा चुके हैं और मैं हैंड रिटन नोट्स बना लेती हूँ साथ के साथ सर्कुलर्स के। तो रिटेन अच्छे से हो जाता है और रिवाइज भी अच्छे से हो जाता है। फिर बाद में अपने हैंड रिटन होना तो ईजिली हो जाता है। और सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना आरबीआई सर्कुलर, मतलब जो ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। और वैसे भी इसकी तो वेटेज अब बढ़ी गई है। आईबीपीएस ने सिलेबस में लिख ही दिया है कि ये तो दे गई, और करंट अफेयर्स की वेटेज बढ़ी गई है। तो अब ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे ही करना है और सब्जेक्ट्स पे भी करना है, बट करंट अफेयर्स पे भी करना है क्योंकि करंट अफेयर्स में ये है ना, अगर 15 to 20 नंबर भी आ गए तो बहुत एज मिल जाती है। तो मैंने ये करा। काफ़ी अच्छा लेक्चर था, कोल एंडिंग के ऊपर था। मज़ा आया। 38 या 40 मिनट्स का आई गेस लेक्चर था, तो मज़ा आया ये करके। और मैं सच बताऊँ तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ 10% ही रह गया होगा जो याद नहीं हुआ। क्लास में सारा याद हो गया, बस एक बार रिवाइज़ करना है। तो 1-2 दिन में मैं इसे एक बार रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि होता है यार थोड़े दिन बाद हम भूलने लगते हैं चीज़ें, इसलिए। तो ये करा, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करा। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी जो मुझे करनी थी फर्स्ट वीक ऑफ मे की। वो मैंने पहले कर रखी थी, वीकली भी रिवाइज़ कर रखी थी, डेली भी रिवाइज़ कर रखी थी, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा माइंड पे। एंड आई गेस 1 आवर 30 मिनट्स में ये मेरी हो गई थी रिवाइज़, और मार्क भी कर रखा था, हाईलाइट भी कर रखा था, तो आराम से हो गई है मेरी रिवाइज़। आप बताना आप किससे कर रहे हो। और मैंने ना आशीष सर की जो पीडीएफ है ना वो ही प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं, और सब कह रहे हैं कि 2 सोर्स फॉलो करो। भाई मेरे बस की नहीं है, मैं तो एक ही करूँगी और उसी को अच्छे से पढ़ सकती हूँ। मैं नहीं 2 कर सकती भाई, मैं एक ही करूँगी, तो मैं इन्हीं को कर रही हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। 2 में यार वही है, 2 करो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। मैंने सोचा भी था कि मैं दूसरा कोई सोर्स ले लूँ, पीडीएफ सोर्स, बट मैंने सर की निकलवा ली। डेली वाली जो होती है ना वही मैंने प्रिंट आउट निकलवा ली कंपाइल करके, एंड उसी को कर रही हूँ। तो इजी भी हो रहा है याद करना, वरना वैसे ही करंट अफेयर्स मेरे से होती नहीं है। और अब समझ आ रही है, तो मैं नहीं कर रही कि 2-2 सोर्स करूँ फालतू में, इतना ज़्यादा बर्डन। और भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी सब्जेक्ट करने हैं, ये थोड़ा ना कि करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहो। हाँ ये है कि करंट अफेयर्स को देना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, बट और सब्जेक्ट्स को भी देना है। जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ था, अभी देखा भी होगा जिसने दिया होगा, सेकेंड शिफ्ट में क्या ही आया था भाई, करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स के भरोसे गए थे भाई उनकी तो नैया डूबी थी। तो इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमें टाइम देना है, करंट अफेयर्स का कुछ भरोसा नहीं है। देन उसके बाद मैंने वरुण चित्रा सर हैं लर्निंग कैप्सूल पे ही, उनकी मैं इंग्लिश की क्लास देखती हूँ, तो वो लाइव थी यूट्यूब पे, मैंने वो देखी थी। वो मेरी थोड़ी सी रहती है अभी, वो मुझे देखनी है, वो देखी थी। तो आप बताना आप कैसे कर रहे हो मेंस, कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने ओपिनियन देना कि आप कैसे कर रहे हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है, कमेंट में बताना। और
अगर आपको कुछ पूछना हो, किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो, तो वो भी कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूँगी कि मैंने कैसे कैसे करा। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय।